हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट पार्ट समझा दिया था। प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया था। और ये भी बताया था कि प्रेजेंट जो होता है वो वर्तमान में चलता है। और अब हम पास्ट टेंस पर आएंगे। पास्ट टेंस जो होता है वो भूतकाल को दर्शाता है। भूतकाल मीन्स जो बीत चुका है, जो चीज बीत जाती है उसको हम कहते हैं भूत। अब पास्ट टेंस पर आ गए हैं हम। पास्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं। था, थी, थे आते हैं। और यदि था, थी, थे नहीं आए तो ये समझ लीजिएगा जो बात पास्ट में कही गई हो, जो बीत चुकी हो, वो बात दर्शा रही हो, तो आप वहां पर समझ लीजिएगा कि वो पास्ट टेंस है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता था, लेकिन पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। वह कल बाजार गया था, तो वह की हमने पहले सब्जेक्ट ले लिया ही, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, जाने की होती है गो फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। आपको सेकंड फॉर्म याद करनी होंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को सेकंड फॉर्म याद नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म याद करनी होंगी, तभी आप पास्ट टेंस को समझ सकते हैं। तो जाने की हो गई गो, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, वेंट टू, बाजार को बोलते हैं मार्केट, और कल के लिए लगाएंगे हम यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए हमेशा हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा आने वाला कल होगा तो उसके लिए टुमारो का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है और ये बीता हुआ कल है, इसलिए हम यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, यदि हमारा सेंटेंस नकारात्मक है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डिड। यहाँ पर हम पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज नॉट का प्रयोग करते थे, यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब हमारी जो अफर्मेटिव सेंटेंस में था वहां पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, लेकिन जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमको डिड नॉट के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, उसने किताब नहीं लिखी, तो हमने पहले सब्जेक्ट ले लिया ही के साथ हमने डिड लगा दिया, डिड नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, फिर बुक बोलते हैं, किताब को बुक बोलते हैं, तो द बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड पहले लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस, क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग ये डिड में कर लिया है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म यही प्रयोग हो गई, इसलिए आगे जरूरत नहीं है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैंने गरीबों की मदद की, तो क्या सबसे पहले हमने डिड ले लिया, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प द पुअर, गरीबों को बोलते हैं पुअर्स, तो पुअर्स हो गया। अब यदि
हमारा WH वर्ड आ रहा है या क्वेश्चन वर्ड, मैंने पहले आपको बताया था कि यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, तो हम सबसे पहले उसी को ले लेंगे। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ को बोलते हैं हम वेयर, तो हमने WH वर्ड पहले ही ले लिया वेयर। फिर तुम डिड हो गया हमारा, डिड तुमको बोलते हैं यू और वर्ब गए की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है, मीन्स यदि हमारा सेंटेंस क्या से भी शुरू है और उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है, नकारात्मक वाक्य भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिड लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या तुमने झगड़ा नहीं किया, तो सबसे पहले हमने डिड ले लिया, डिड यू, फिर नॉट ले लिया, फिर झगड़े को बोलते हैं क्वेरल, तो क्वेरल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिस्कस कर रही हूँ जो आपको याद करनी है, और ये ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल में आती हैं। जैसे कि गो की होती है सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो माने जाना। और राइट की होती है सेकंड फॉर्म रॉट और थर्ड फॉर्म हो जाती है रिटन। रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड रीड ही होती है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होती है, लेकिन बोलने में चेंज आता है। रीड, यहाँ तो हम इसको रीड बोलेंगे, यहाँ रेड हो जाएगी और फिर यहाँ पर रीड हो जाएगी। रीड माने होता है हमारा पढ़ना होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म को हम रीड रेड पढ़ते हैं और फिर थर्ड फॉर्म को रीड पढ़ते हैं। डू, डू माने करना होता है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। हेल्प, हेल्प माने सहायता करना, हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है। एवॉक, एवॉक मीन्स जागना होता है, जागने की सेकंड फॉर्म होती है एवॉक और थर्ड फॉर्म होती है एवॉक्ड। आप एवॉक भी यूज कर सकते हैं थर्ड फॉर्म में और एवॉक्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। रन, रन माने होता है दौड़ना, दौड़ने की सेकंड फॉर्म होती है रेन और थर्ड फॉर्म होती है रन। स्विम, स्विम माने मीन्स होता है तैरना, तैरने की सेकंड फॉर्म होती है स्विम और थर्ड फॉर्म होती है स्वम। ठीक है, ये आपको ये 8 फॉर्म्स हैं, आपको याद करनी है, और जब तक पास्ट टेंस चलेगा तब तक मैं आपको ये 8 करके फॉर्म्स देती रहूंगी, जिससे कि आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होती रहें, क्योंकि ये आपके आने वाले सेंटेंस, आगे वाले जो टेंस हैं उनमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आपको याद करने में सहायक होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड पास्ट टेंस। अब आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।